एक बार फिर हम बरदा गांव में हैं। अकबरी बानो हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या आरोपी का खुलासा कर दिया है और वो हत्या आरोपी कोई दूर का नहीं बल्कि इनके पड़ोस की रहने वाली एक हिंदू लड़की है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि एक लड़की ने एक महिला का गला रेतकर कैसे हत्या कर दिया। पुलिस ने शनिवार को दोपहर के करीब इस बात का खुलासा किया कि पड़ोस में रहने वाली बबीता गौड़ इनके घर पर आती जाती रहती थी और उस दिन चोरी के मकसद से इस घर में आई। बच्चे स्कूल चले गए थे और अकबरी बानो छत पर किसी काम से गई थी। वह घर में एंट्री करती है और घर में रखे कीमती सामान और पैसे चुराने लगती है। इसी बीच अकबरी बानो छत से नीचे उतर कर आती हैं और उसको देख लेती हैं और उसको डांटने फटकारने लगती हैं। मामला बढ़ जाता है और हाथापाई तक नौबत आ जाती है। हाथापाई में अकबरी बानो गिर जाती हैं और चारपाई पे उनका सिर पाए से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती हैं। बबीता गौड़ ये देखकर डर जाती है और वो सोचती है कि अगर ये होश में आएंगी तो मेरा नाम ले लेंगी और मोहल्ले में बदनामी होगी। इस डर की वजह से उसने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया कि एक परिवार ही उजड़ गया। बबीता गौड़ ने अकबरी बानो का किचन में से चाकू लाकर उनका गला रेत दिया और फरार हो गई। जब बच्चे स्कूल से आए, माँ का लथपथ शरीर देखा, वो चिल्लाने लगे, हैरान हो गए। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम करवाया और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। आरोपी भी जो गिरफ्तार हो गया है। ये पुलिस की थ्योरी है कि बबीता गौड़ ने ये काम किया है। इस समय हम परिवार में एक बार फिर हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि परिवार पुलिस के इस थ्योरी से कितना इत्तेफाक रखता है। क्या वास्तव में परिवार इस जांच से संतुष्ट है? आइए हम बात करते हैं सिमरन से। पुलिस कह रही है कि आपके पड़ोस में रहने वाली बबीता गौड़ ने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है, वो शामिल है कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? सर शामिल तो कोई है, वो अकेले तो नहीं कर सकती है। इस बात से तो हम संतुष्ट न है, ना कभी होंगे जब तक मेरी माँ को इंसाफ मिल नहीं सकता। तो आपके परिवार में कभी उसके घर से लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई जी विवाद नहीं, हुआ था? कभी कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मली। वो आपके घर में आके रहती थी? बिल्कुल, बहुत पहले से रहती थी। अच्छा, आप लोग भी उनके घर जाते थे? नहीं, हम लोग नहीं उतना नहीं जाते थे। एक्चुअली उसके घर पे कोई था ही नहीं, तो क्या करने जाते। अच्छा, तो यहाँ के उठती बैठती थी। कभी उसके चरित्र पर, कभी उसके व्यवहार पर शक हुआ? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं है हम लोग को कि मतलब ऐसा वो कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ कभी मतलब समझ में ही नहीं आया कभी। ऐसा उसके अंदर कुछ था ही नहीं। वो खुद ही मतलब कुछ देख लेती थी तो डर जाती थी। और मतलब जैसे कि कुछ भी होता था, किसी को बेहोशी हालत में देख लेती थी या फिर किसी का कुछ भी देख लो, खुद ही डर जाती थी। तो फिर मैं कैसे इस चीज को मान लूं कि जो लड़की खुद डरती थी वो इतना बड़ा कांड खुद अकेले कर सकती है। मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ सर। कोई तो है इसको मतलब इसका साथ दिया, जिसको वो छुपा रही है। शायद उसको ये प्रेशर डाला गया हो, उसको धमकी दी गई होगी कि देख रही है जो मैं ऐसा तेरे साथ भी ये चीज कर सकता हूँ अगर इस चीज का खुलासा की, तो इसलिए डर के मारे वो बयान नहीं दे रही है। वो झूठ बोली, सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले रही है। वो जो दूसरे लोग इसमें अगर शामिल हैं तो वो किस वजह से शामिल होंगे? चोरी के मकसद से कि हत्या के मकसद से? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज को लेकर अभी खुद ही कंफर्म नहीं है कि वो चोरी करने आया था या फिर उसी के मकसद से आया था। ये चीज तो हम खुद नहीं कंफर्म है, तो हम क्या बताएं इसके बारे में। तो कोई किसी को अगर मारता है तो उसके पीछे वजह होती है। तो अगर बबीता ने मारा तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपको? अब ये वही जान सकती है, क्योंकि सुनने में तो मेरे को भी यही आया है कि मतलब चोरी के ही वो बर्दाश्त से गई थी। हाँ, चोरी के इरादे से गई थी। पुलिस की जो थ्योरी है, वो चोरी करने आई, इनकी माँ ने उसको देख लिया और हाथापाई में वो गिर गई और बेहोश हो गई और वो डर कर उसका गला रेत के भाग गई। आप इस थ्योरी से आपको संतुष्टि है? नहीं सर, इससे संतुष्ट नहीं हमको, क्योंकि वो यहीं रातों दिन सोती भी थी, यहीं खाती भी थी। रात को भी यहीं सोती थी कभी कभी। अगर उसको चोरी करना रहता तो रात को सोए में कर लेती। सब कुछ जानती थी, कहाँ सामान रखा है, कहाँ पैसा रखा है, कहाँ चाबी है, कहाँ अलमारी है, सब कुछ उसको पता था। तो रात में भी चोरी कर सकती थी, दिन में क्यों करेगी? दिन में क्यों करेगी? इसका तो कोई कारण है, इसमें कोई शामिल है जो शायद बहुत शातिर दिमाग से ये सब काम किया है। इससे उसके साथ कोई और शामिल है ऐसा? जी, ऐसा हो सकता है, तो कंफर्म है
अच्छा कोई ना कोई है उसके साथ, नहीं तो उसको चोरी करना रहा तो रात भर जब यहीं रह रही है, वो नहा रही थी तब भी चोरी कर सकती थी, कोई कहीं जाती थी इसके भरोसे सब कुछ छोड़ देती थी तब भी कर सकती थी, तो अच्छा ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं वो ऐसे कर सकती है। जी जी। बबीता के साथ कोई लड़का, किसी का आना जाना, किसी का दोस्ती यारी उसका किसी से, जी नहीं, ऐसा उसके अंदर वो किसी से वो मतलब किसके सपोर्ट से वो कैसा कर सकती है? अब ये हम नहीं बता सकते सर, नहीं बता तो सकते। इसका मतलब पुलिस जो कह रही है वो सही है? नहीं अच्छा नहीं, मैं ये चीज भी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि पुलिस जो कह रही है सही है या फिर वो जो खुद बोल रही है वो सही है। अच्छा वो भी कुछ छुपा रही है और प्रशासन भी कुछ छुपा रही है, कुछ तो है। अच्छा। क्या राज है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। पुलिस इस हत्या का सीधा कनेक्शन चोरी से जोड़ रही है और बबीता का एक पिछला रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है कि वो किसी ब्राह्मण परिवार में इस तरह का उसके ऊपर आरोप लगा था। उस घटना का भी हम जिक्र करेंगे और बात करने का उनसे भी प्रयास करेंगे जिनके घर में वो चोरी हुई थी। फिलहाल इस समय हम बरदा गांव में हैं और अकबरी बानो हत्याकांड में एक युवती की गिरफ्तारी हुई है। वो इनके पड़ोस की रहने वाली है और एक हिंदू लड़की है, लेकिन परिवार कह रहा है कि एक लड़की जो 22 साल की है ना शारीरिक रूप से इतनी मजबूत है कि किसी औरत को लड़ झगड़ कर उसको मार कर बेहोश भी कर दे और उसकी हत्या भी कर दे। हो सकता है कि वो चोरी नहीं कर पाती, भाग जाती, थोड़ी सी बदनामी होती, लेकिन क्या उसको ये बात का डर नहीं था कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तब क्या होगा? यही शक परिवार जता रहा है कि लड़की के साथ कोई और हो सकता है। पुलिस को इसको दोबारा जांच करनी चाहिए और सही नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आप अभी थाने से आ रहे हैं, जी, क्या बात हुई वहाँ? प्रशासन तो यही बता रहा है कि हाथापाई चोरी करनी थी, गई थी अंदर, चोरी कर रही थी, तुम्हारी औरत देख ली, हाथापाई हुई है, दोनों में गुत्थम गुत्था कायदे से हुई है और वो तो दीवार आपकी में। बीवी चिल्लाती नहीं? जी वही तो नहीं समझ में आ अगर रहा। घर में किसी से लड़ाई होता तो चिल्लाती नहीं कि जी वही तो दौड़ो दौड़ो हमारे घर में ऐसा हो रहा है? वही सर, तो मैं नहीं। ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ ऐसी थी, अगर उसके सामने अगर रस्सी भी हम लोग फेंक देते थे ना, आकर हम लोग स्कूल से कहीं से भी आकर रस्सी फेंक देते तो वो चिल्ला के एकदम पीछे हट जाती थी। तो हम इस चीज को कैसे बोले कि हाथापाई हुई तो वो शोर नहीं की, वो चिल्लाई नहीं होगी, किसी को गुहार नहीं लगाई। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। चिल्लाता आदमी? जी और जी क्या बोला प्रशासन? जी, हाथापाई हुई? हाथापाई हुई, फिर इसके बाद वो दीवार में लड़ा दी, लड़ाने के बाद वो बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद वो डर के वजह से गले को चाकू से धीरे 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 करके रेता गया है। प्रशासन तो यही बता रही है। तो क्यों ये रहता बात गया? वो भाग भी सकती थी ना, जी भाग सकती थी। जी भाग भी जब सकती चोरी थी। में पकड़ाई थोड़ी सी बदनामी होती, अब कितनी बड़ी बदनामी होगी और कितनी बड़ी प्रशासन सजा होगी? प्रशासन तो यही बता रहा है सर, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, सामान भी बरामद नहीं हुआ है। पूरी बानों के शरीर पे जो गहने थे वो भी गायब मिले हैं। जी अभी तक उसका कोई क्या क्या सुराग। गायब है? सोने का कनफूल था, एक छोटा था, एक बड़ा था, और एक नाक में सोने का था, एक सिकड़ी थी चांदी की, एक पायल थी। इतना सब गायब था। जी सब गायब है, अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया। ये जो बबीता गौड़ है उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 4 भाई हैं, 2 भाई तो बम्बई में रहते हैं, 2 भाई यहाँ पे रहते हैं। शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा तो नहीं है। बड़े वाले सब भाई का शादी हुआ था, उसका छुट्टी छुट्टा हुआ, एक बेटी है। और दूसरे वाले का शादी हुआ तो ये बबीता जो है लड़ाई झगड़ा करती थी अपने भाभी से, तो वो रहना नहीं चाहती थी। अच्छा। दूसरा भाई उसको लेकर के चला गया बम्बई, वो वहीं पे रह रहा है। बड़ा वाला भी बम्बई में है और छोटा वाला जो शादी किया वो भी लेकर के बम्बई में है। ये झगड़ालू प्रवृत्ति की थी? जी जी झगड़ालू, अपने घर में झगड़ा करती थी और मालिक किसी से अड़ोस कोई। पड़ोस भी होता था? हाँ, कोई अगर कोई इल्जाम लगा दे तो लड़ जाती थी, झगड़ जाती थी। अड़ोस पड़ोस में झगड़ा होता था बबीता का? जी होता था। अच्छा। अभी आप क्या प्रशासन से कुछ मांग किए हैं? मांग तो एक ही है कि ये बात हजम नहीं हो रही है अच्छा। कि अकेले कैसे पूरा ब्लड जो है एक ही जगह गिरा है, आदमी छटपटाया न करे। आप एक तो बकरे को हलाल करेंगे तो छटपटाएगा, खून इधर उधर बिखरेगा। जैसे हाथ ऐसे मिला है तो कोई पकड़ा होगा, है रेता गया होगा, है तब न एक ही जगह पूरा ब्लड जो है कि अथवा गिरा है। आदमी कैसे जो है कि एक ही आदमी कैसे पॉसिबल है कि एक ही आदमी किया है?
ये बात हजम नहीं हो रही है। प्रशासन बता रहा है कि नहीं, बेहोशी की हालत में थी तुम्हारी पत्नी और उसको इसलिए वो- बकायदे धीरे धीरे करके रेता गया है। ये बात हजम नहीं हो रही। ये बात परिवार कह रहा है कि हजम नहीं हो रही है कि धीरे धीरे उसका गला काटा गया। एक लड़की होकर ग्रामीण क्षेत्र में घर के अंदर जो लगातार इनके परिवार के संपर्क में रहती थी, आती जाती थी, उठती बैठती थी, खान पान का व्यवहार था, वो कैसे इतने बड़े घटना को अंजाम दे देगी। ये बात घर के साथ साथ पूरे गांव में सभी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, देखते हैं आगे क्या निकलता है। फिलहाल एक लड़की है बबीता गौड़, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे आगे बढ़ती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।